नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तराखंड पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र देखेंगे। ये जीएस पेपर 1 का है। इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जो जीएस पेपर 2 है वो बेसिकली सीसेट का पेपर है। तो अपने इस वीडियो में आज हम लोग जीएस पेपर 1 का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये हमारे सामने जो पेपर है फ्रेंड्स, ये 2022 का है और यही जो लेटेस्ट पेपर हुआ था 2022 का, यही सबसे आखिरी पेपर है। तो इससे पता चलेगा कि जो उत्तराखंड की प्रारंभिक परीक्षा है उसमें किस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो एक आइडिया लगेगा यहाँ से, इसलिए इस पेपर को मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है शुरुआत में इसके ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स, इस पेपर की सबसे बड़ी जो विशेषता है कि जो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको यह भी मैं बता दे रहा हूँ कि 150 इसमें क्वेश्चन आते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 2 घंटे का टाइम होता है। तो 150 जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 70 से 80% जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल ही फैक्चुअल होते हैं। यानी कि अगर आपको फैक्ट्स याद है तो प्रश्न सॉल्व होंगे, अगर नहीं याद है तो फिर जो है आपसे सॉल्व नहीं होंगे। जैसे कि ऊपर के तो आप देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर है, एक मिनट, कि संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फिर तीसरा है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन इसी तरह का है। पांचवा देख लीजिए कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो अगर आप जानते हैं तो फैक्चुअल तो आएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर 7 नंबर जो क्वेश्चन है यह भी फैक्चुअल ही है कि निम्नलिखित में कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसी तरह से जो 10वां क्वेश्चन है वो देखिए कि विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन आपको मैक्सिमम। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? भारत का पीटर्सबर्ग है, कौन सा है? माता टीला बांध जो है किस नदी पे है? तो आप देख सकते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन का जो है यहाँ पर भरमार दिखेगा आपको। बहुत अधिक मात्रा में फैक्चुअल क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे इस एग्ज़ाम में। तो इस पेपर को दिखाने का पर्पस यही है कि आप जब तैयारी करें तो फैक्चुअल चीज़ों को ज़्यादा गहराई से समझें और उसको याद करें। ठीक है, और तभी जाकर ये एग्ज़ाम जो है निकलेगा। इसके बाद देखिए, अब पॉलिटी का सेक्शन आ गया। तो पॉलिटी में भी वही है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव जो है कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है दल बदल अधिनियम जो है किस अनुसूची में शामिल है। ठीक है, लोक लेखा समिति में के सदस्य जो है उसमें लोकसभा के कितने सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने मेंबर हैं, डायरेक्ट यहाँ पर फैक्ट्स पूछा गया। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर पॉलिटी में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देख लीजिए कि डायरेक्ट यहाँ पर पूछा गया है राज्यों के नाम है और राज्यसभा सीटें कितनी हैं ये पूछा गया है। सार्क का जो है सर्वप्रथम जो सम्मेलन जो है शिखर सम्मेलन वो किस वर्ष आयोजित हुआ था भारत में, ये पूछा गया है। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देखकर आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये पेपर जो है किस टाइप का है। ठीक है, आप एक तरह से जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे फैक्चुअल के ही क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप के ही आपको अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, और किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या जो है न्यूनतम थी, अगर आ रहा है तो आपसे बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर इसी तरह से उत्तराखंड का स्पेशल जो क्वेश्चन पूछा गया है वह भी जो है फैक्चुअल ही पूरी तरह से। ठीक है, इसके बाद जो है फ्रेंड्स, हाँ, ये कुछ जो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से आप बोल सकते हैं कि कंसेप्चुअल हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, फिर इस निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मुद्रास्फीति बंद पत्र धारक को लाभ पहुँचाती है, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुँचाती है, मुद्रास्फीति अस्थायी आय समूह को लाभ पहुँचाती है। तो ये कंसेप्ट पे आधारित है। तो जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वो आपको कंसेप्चुअल मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ऊपरी तौर पे मैं क्वेश्चन का एक जो है
एनालिसिस कर दे रहा हूँ। बाकी इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे भी देखिए उत्तराखंड में बैठ जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। इसके बाद उत्तराखंड कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था। जो उत्तराखंड स्पेशल है उससे भी क्वेश्चन ये इसमें अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देख लीजिए साइंस के ये क्वेश्चन है। हाँ, इसमें एक और भी चीज़ है कि इसमें जो है कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं, और कंप्यूटर से क्वेश्चन जो है आपके 5 से 8 क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये उत्तराखंड स्पेशल ही है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए फैक्चुअल ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता। ये तो करंट सबका क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए करंट के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। तो लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय थे, क्या थे वो। तो ये सारे चीज़ों का आप देख सकते हैं कि इसमें एक चीज़ जो कॉमन है कि फैक्ट्स जो है आपको आना ही चाहिए, तभी जो है आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1000 दिनारी किनको कहा जाता है। तो आप उत्तर प्रदेश बिहार PCS से तुलना कीजिएगा तो वहाँ के पेपर और यहाँ के इस पेपर में बहुत आपको अंतर दिखेगा। तो फ्रेंड्स ये 150 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे, आपको दिखाने का प्रयास किया कि उत्तराखंड PCS का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फैक्ट्स आपको रटने पड़ेंगे, चाहे वो आप लूसेंट से रटें या फिर अदर बुक जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। कंसेप्ट जो है इकोनॉमिक्स में मायने रखता है, ठीक है ना। और कुछ कुछ और अन्य भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पूरी तरह से 100 क्वेश्चन सारे जो है फैक्चुअल ही है, ठीक है इसमें, लेकिन ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी कि आपको जो है फैक्ट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से जो है आपको जो है तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी करने का सबसे बेहतर तो तरीका यही है कि आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, उसके पैटर्न को समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो है आपके तैयारी के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।